मौजूद हैं मदरसे जामिया मिन्हाजुल उलूम के प्रेसिडेंट और कौम की हमेशा खिदमत करने वाले, जो हमेशा कौम की खिदमत में आगे रहते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले नयाज पाशा साहब से। सर, कर्नाटक की रियासत में देखा गया है कि गौरक्षक के नाम पर मुसलमान को मारा जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, अभी रमज़ान चल रहा है। रमज़ान के अंदर जो है ये जो भी हादिसा हुआ, ये बहुत ख़तरनाक और दिल को दुखाने वाली और दिल को दर्द देने वाली एक हादिसा गुजरा है। वो अब केरेहल्ली जो है, अभी वो अरेस्ट हो गया है, अभी वो क़ानून के दायरे में है। अभी हमें क़ानून के ऊपर भरपूर भरोसा है। क़ानून से हमें ये उम्मीद है कि उसकी गुनाहों की सज़ा उसे मिलेगी। वो एक्यूज़ है, वो अभी वो एक्यूज़ को जो क़ानून सज़ा देगा वो तो देगा। क़ानून के ऊपर हमें भरपूर भरोसा है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम भी और आप भी देखेंगे, उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी और वो सज़ा का मुस्तहक़ होगा। इसमें कोई सियासत नहीं है। इसमें ये जो हादिसा हुआ है, जो शख्स की शहादत हुई है, जो शख्स शहीद हुआ है, इदरीस पाशा बोल को, वो तिजारत के सिलसिले में गया था। वो उसमें कोई सियासत वो नहीं है, लेकिन तिजारत के लिए गया था। वो केरेहल्ली जो है, ये गौरक्षक के भेष पे जाकर वहाँ पर ये घटिया काम करके इतना सब हुआ है। इसमें कोई सियासत का लेना देना नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसमें आरएसएस और बीजेपी वाले उसकी बैकिंग में है, हालांकि उसके सपोर्ट पे हैं। वरना किसी की मजाल ही नहीं कि इतना करे, इतने आगे बढ़ जाए, किसी की मजाल ही नहीं हो सकती। अभी जो हुकूमत है उसके पीछे उसकी ताकत, हुकूमत उसकी ताकत बनकर है। ये आरएसएस के जो है उन्होंने उसके पीछे ताकत बनकर है, ये बजरंग दल वाले उसकी ताकत बनकर है। इसीलिए पुनीत ने इतना बड़ा कदम उठाया है, इतना बड़ा काम किया है। गोया के कर्नाटक के जितने भी लोग हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सबका सर नीचे कर दिया। वो सबको शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हमारे कर्नाटक के अंदर ऐसा काम हो गया बोल के सबको शर्म महसूस हो रही है। ये इसमें किसी का हाथ नहीं है। ये चंद लोग रहते हैं ना, अभी जो इस्लाम के दुश्मन हैं, कौम के दुश्मन हैं, सभी ये चंद लोग रहते ही हैं, पहले से भी थे, हैं और आगे भी रहेंगे। कर्नाटक की हुकूमत ऐसे मत बोलिएगा। अभी जो कर्नाटक की हुकूमत है बीजेपी, ये हक को छीनी है। कर्नाटक के अंदर तो कई सारे हुकूमतें आए, यानी कि कांग्रेस भी आई, जनता की हुकूमत भी आई, जनता क्या बोलते हैं उसको, जनता दल, ये भी हुकूमतें आई। उस टाइम पे मुसलमान पे इतना अत्याचार, इतने दबाव कभी नहीं हुआ था। ये बीजेपी की सरकार में, या वो शिमोगा का गलाटा हो, या हुबली का हो, या मंगलूर का हो, ये सब हादिसे जो चले हैं ये बीजेपी के दौर में ही चले हैं, बीजेपी की सरकार में चले हैं। ये बीजेपी की सरकार मुसलमानों के फेवर में नहीं है और ना होगी, हमें उम्मीद भी नहीं है। कांग्रेस की सरकार में, जनता दल की सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमानों का हक छीना जाए, मुसलमानों को तकलीफ दी जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। सिर्फ ये बीजेपी की सरकार में हुआ। ये बीजेपी की सरकार अब जाएगी, एक नई सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह से हमें उम्मीद है, हमें अल्लाह पे भरोसा है कि आने वाली सरकार जो है भरपूर मुसलमानों का ताउन करेगी, मुसलमानों के साथ रहेगी, गरीब के साथ रहेगी, दलितों के साथ रहेगी, और मुश्किल में जो भी है उनका साथ हुकूमत देगी। ये हमें अल्लाह से उम्मीद है। इंसानियत के खातिर, एक इंसानियत के नाते ये कहीं ना कहीं मुसलमान का जोश और जज्बात आगे उभर कर आए हैं। सबको इस बात का दुख है कि इदरीस पाशा का कत्ल हुआ, इदरीस पाशा ने शहादत हासिल की। ये सबको इस बात का दुख है कि इदरीस के घर वालों पर ये जो सदमा पहुंचा है, ये जो सितम पहुंचा है, सबको ये अफसोस है कि इस घर को ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी के घर को ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए चाहे वो बीज़त ज़मीर अहमद खान साहब हो या अरशद साहब हो,
रिजवान अरशद साहब हो या दूसरे नुमाइंदे जो भी गए हैं, वो एक जज्बात के अंदर, एक जोश के अंदर कौम की फ़िक्र करते हुए, कौम की फ़िक्र से जो हमारा एक दीनदार भाई का जो कत्ल हो गया है उसके घर को तसल्ली देने के लिए गए थे। उनके घर वालों को तसल्ली दिए और उनके बच्चों को गोद में उठाया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक यतीम के सर पर हाथ रखे हो ज़मीर साहब, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैं ये बात से मैं खुश हूँ, ये बात से मैं बहुत ही खुश हूँ कि एक यतीम के सर पर हाथ रखकर उनको तसल्ली देकर आए। ये कौम की जो तड़प है, उन्होंने कौम की तड़प बताई। इस बारे में जो है मैं उनको यानी कि बधाई देता हूँ कि हर मुसलमान के, जो भी मुसलमान परेशान है, जो भी मुसलमान वो अपने खरिये का हो या बाहर खरिये का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, जब मुसलमान पर जुल्म होता है या सितम होता है या कोई परेशानी होती है या कोई दुख में रहता है, वहाँ ऐसे लोग जाकर उनके सर पर हाथ रखेंगे तो इंशाअल्लाह गरीबों की परेशानी, गरीबों की मजबूरियाँ इंशाअल्लाह थोड़ी बहुत दूर हो सकती हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ बैंगलोर।